गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में। धर्मनिरपेक्ष के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी राज्य, राष्ट्र या देश जो किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से आदर प्रदान करता है, धर्म के मामले में तटस्थ रहता है, जो नागरिक होते हैं उनको धर्म के मामले में बिल्कुल स्वतंत्र रखता है, तो ऐसा देश धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षीकरण को परिभाषित करना दुष्कर कार्य है क्योंकि धर्म की अवधारणा को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से समझाया गया है, अर्थात धर्म का भिन्न भिन्न प्रकार से निर्वचन किया गया है। धर्म की व्याख्या को लेकर विद्वानों की कभी भी एक राय नहीं है। ब्रायन आर विल्सन ने धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या करते हुए कहा है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंगित करती है जिसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संस्थाएं धार्मिक अवधारणाओं की पकड़ या प्रभाव से बहुत हद तक मुक्त हो जाता है। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिदिन के जीवन पर धार्मिक नियंत्रण का कम होना, कर्मकांडीय प्रक्रिया का तर्क द्वारा स्थापन किया जाना आदि धार्मिक विश्वासों के प्रति विरोधात्मक स्थितियों का विकास शामिल किया गया है। अर्थात एक तरीके से जो धर्म है उस धर्म का नियंत्रण धीरे धीरे कम हो रहा है, उसको ही हम धर्मनिरपेक्षीकरण के नाम से जानते हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या। धर्मनिरपेक्षीकरण के संबंध में समाजशास्त्रियों ने कहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धार्मिक विचार, रीति रिवाज एवं संस्थाएं अपनी सामाजिक महत्ता को खो देती है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट करते हुए एम.एन. श्रीनिवासन कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द से ये बात निहित है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जाता है, और उसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया भी निहित है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान होते जाते हैं। श्रीनिवासन द्वारा दी गई धर्मनिरपेक्षीकरण की जो परिभाषा है वो उसकी 3 बातें मुख्य हैं। वो 3 बातें कौन सी है? तो पहली है धार्मिकता में कमी। श्रीनिवासन के अनुसार जनमानस में जैसे जैसे धर्मनिरपेक्षता या लौकिकता की भावना आगे बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की धार्मिक भावनाओं में सरलता आती है, अर्थात धार्मिक कठोरता के भाव लुप्त होने लगते हैं। अर्थात पहले धार्मिकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, अब वो धीरे धीरे कम हो रही है और जो धार्मिक परिवर्तन है वो देखे जा रहे हैं। दूसरा है तार्किक चिंतन की भावना में वृद्धि। परंपरागत समाज में व्यक्ति धार्मिक विश्वासों एवं परंपराओं से ही संचालित होता है। उसकी जीवन शैली, गतिविधियां एवं समस्त कार्य प्रणाली का केंद्र बिंदु धार्मिक विश्वास होता है। ये स्पष्ट है कि धार्मिक विश्वासों का तर्क के आधार पर विश्लेषण संभव नहीं है। ज्ञान विज्ञान के प्रसार से समाज में तार्किकता में वृद्धि हुई है, अर्थात लोग क्या है कि दूसरे देशों की संस्कृति और दूसरे समाज का अध्ययन करते हैं तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर दिखाई देता है। चिंतन की भावनाओं का विकास लोगों में विकसित हो गया है। विभेदीकरण की प्रक्रिया। एम.एन. श्रीनिवासन ने धर्मनिरपेक्षीकरण के संबंध में ये स्पष्ट किया कि जैसे जैसे लौकिकरण की क्रिया आगे बढ़ी है वैसे वैसे विभेदीकरण का जो ढांचा है उसमें वृद्धि हुई है। परंपरागत समाज में धर्म सामाजिक जीवन का अंग है, लेकिन विभेदीकरण के कारण समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी व्यवस्था एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। अर्थात वैसे तो जो व्यक्ति के सभी क्षेत्र हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन जब हम किसी एक का अध्ययन करते हैं तो उस पर जब हम विशेष उसका गुण और दोष देखते हैं तो जो और दूसरी चीज़ें हैं वो गौण हो जाती है। अब इसके लक्षण देखेंगे। इसके लक्षण क्या हैं? तो धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत अलौकिकता में जनसाधारण का विश्वास बढ़ जाता है। अलौकिक तथा
अधिक प्राकृतिक सत्ता के प्रति आस्था क्षीण हो जाती है। अर्थात हम अपने आप को नए युग से जोड़ लेते हैं और जो प्राचीन हमारी परंपराएं हैं उनको छोड़ देते हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में तर्कयुक्त चिंतन, स्वतंत्रता एवं विचारों पर बल होता है। परंपरागत विचारों को तर्क की कसौटी पर बिना जांचे स्वीकार नहीं किया जाता। अर्थात जो कोई पुरानी जो प्रचलित धारणाएं हैं उनको वैसा का वैसा नहीं माना जाता, बल्कि उनका चिंतन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तीसरा है, जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु धर्म के मार्ग को अपनाने के बजाय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मार्ग का चुनाव किया जाता है। अर्थात मानव जीवन के अध्ययन तथा समस्याओं के समाधान हेतु तार्किक एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों में विश्वास पर बढ़ोतरी तथा धार्मिक विश्वासों का क्षीण होना है। अर्थात जैसे जैसे हम अब विकास की ओर चलते हैं तो एक नई चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से हम नए समाज को देखते हैं और जो धार्मिक हमारे विश्वास है उनको हम धीरे धीरे परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण लक्षण है धर्म की सिद्धांतों को व्यावहारिक प्रक्रियाओं में परिवर्तित करना, जिससे वह समाज के सदस्यों की बदलती आवश्यकताओं और समाज की बदलती स्थिति के अनुरूप स्वीकार्य हो सके। अर्थात एक ऐसे धर्म की कल्पना करेंगे जिसमें सभी लोगों को समानता, सभी लोगों को अधिकार, सभी लोगों को एक जैसा देखने की प्रवृत्ति विद्यमान हो। धर्म निरपेक्षीकरण के उद्भव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अर्थात इसका जो विकास है, इसका जो उद्भव वो कैसे हुआ है। तो धर्म निरपेक्षीकरण का उद्भव यूरोप के दैनिक जीवन में धर्म या चर्च के प्रभाव के क्षय के रूप में हुआ माना जाता है। मध्यकाल का यूरोपीय समाज मूलतः एक धर्म प्रधान समाज था एवं सामाजिक जीवन की समस्त गतिविधियां धर्म से नियंत्रित होती थी, परंतु स्थितियां जनसाधारण के लिए तब तक बहुत अधिक पीड़ादायक हो गई जब धर्म और राज्य के बीच के गठबंधन में धर्म में अनेक रूढ़ियां तथा कुरीतियां विकसित हो गई। अर्थात जो धार्मिक जो स्वरूप है उसमें कई कुरीतियां आ गई, जिससे धर्म और राज्य द्वारा किए जाने वाले शोषण को अप्रत्यक्ष रूप से वैधता प्रदान की। यूरोप के सामाजिक जीवन में धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को बल देने वाली अनेक घटनाएं थी, जिन्होंने धर्म के स्थान पर तर्क तथा वैज्ञानिकता दृष्टिकोण को स्थापित करने की चेष्टा की। अर्थात जो धार्मिक जो प्रवृत्ति थी उसको छोड़कर वैज्ञानिकता पर वो झुके। धर्म निरपेक्षीकरण में पुनर्जागरण आंदोलन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य किया। पुनर्जागरण आंदोलन के तर्क संगत ज्ञान में वृद्धि को संभव बनाया, जिससे ज्ञान के क्षेत्र में पुनर्व्याख्याएं आरंभ हुई तथा ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में तर्क संगत खोज का दौर शुरू हुआ। यूरोप की वैज्ञानिक क्रांति ने धर्म के वर्षों से स्थापित एक छत्र साम्राज्य में भेद किया। तर्क संगत पद्धतिबद्ध तथा प्रयोग सिद्धि ज्ञान के महत्व ने पारलौकिक व्याख्याओं एवं धारणाओं को सने सने क्षीण कर दिया। अर्थात जो प्राचीन जो उनकी जो परंपराएं एक तरीके से धारणाएं चली आ रही थी उनको क्या किया, रोक दिया। इस क्रांति ने प्रकृति एवं विश्व में घटित सभी घटनाओं का तारतम्य धर्म से जोड़े जाने की परंपराओं को तोड़ा और उसके स्थान पर वस्तुनिष्ठ एवं तर्क संगत ज्ञान में वृद्धि हुई। ब्रायन विल्सन ने अपनी पुस्तक में साम्यवाद जैसी विचारधारा और ट्रेड यूनियनों जैसे संगठनों के विकास को भी धर्म निरपेक्षीकरण के उद्भव के कारण के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने ये माना कि ऐसे संगठनों तथा विचारधाराओं ने पुरातन धार्मिक व्याख्याओं को चुनौती दी है तथा तर्क संगत जो विचार हैं उनको संरक्षण मिला है। अर्थात जैसे जैसे हम समाज में आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो धार्मिक मान्यताएं वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और हम वैज्ञानिकता और चिंतन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में धर्म निरपेक्षता के कारक कौन कौन से हैं? तो पहला कारक है सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों के उद्भव का उद्देश्य ही परंपरागत धार्मिक रीति रिवाजों के उस स्वरूप का विरोध करना था जो तार्किकता से परे मानव जीवन को कष्टकारी बना रहे थे, विशेषकर मानवीय समानता के विरोधी तत्व। इन आंदोलनों ने धार्मिक कुरीतियों का विरोध करते हुए समानता, मानवता एवं मानवीय अधिकारों को स्थापित करने हेतु वैज्ञानिकता एवं तार्किकता का आधार लिया, जिसके फलस्वरूप जनमानस की रुचि स्वतंत्रता एवं तर्कयुक्त
चिंतन की ओर बढ़ी। अर्थात हमारे जो आंदोलन थे उनके माध्यम से हम जो हमारी धार्मिकता उसको छोड़कर हम तर्कयुक्त चिंतन की तरफ आगे बढ़े। दूसरा पश्चिमीकरण, अर्थात दूसरे देशों के संपर्क में आए, यूरोप के संपर्क में आए तो उनका हमने अध्ययन किया। पश्चिमीकरण ने भारत की सामाजिकता एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के कई पक्षों को प्रभावित किया, विशेषकर धर्म, कला, साहित्य तथा सामाजिक जीवन को। पश्चिमीकरण के प्रभाव के चलते आम व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ। उसका अलौकिक व अप्राकृतिक जो विश्वास था अब उसमें कमी आ गई और धीरे धीरे नवीनता की ओर हमारा विश्वास बढ़ा। धार्मिक संगठनों का अभाव, लौकिकरण के विकास में धार्मिक संगठनों के अभाव ने एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य किया। श्रीनिवास का यह भी मानना था चूंकि हिंदू धर्म का कोई एक केंद्रीय देशव्यापी संगठन तथा उसका कोई प्रधान नहीं रहा है जो देश के सभी सदस्यों के समान रूप से धार्मिक स्तर पर एक केंद्रीय मंच संचालित कर नियंत्रित कर सके। अर्थात हमारे यहाँ पर अलग अलग शासक हुए हैं, अलग अलग धर्मों को उन्होंने मान्यता दी है, तो इसलिए क्या किसी एक धर्म के बारे में हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, इसलिए उनके विचारों पर बाहरी प्रभावों और ताकतों में तेजी से प्रभाव बढ़ा। इसके बाद में नगरीयकरण, श्रीनिवासन का मानना कि लौकिकरण की प्रक्रिया गांवों की तुलना में शहरों में अशिक्षित की तुलना में शिक्षित लोगों के बीच ज़्यादा तेजी से चलती है। अर्थात जो नगरीयकरण है वो भी इसका एक प्रमुख कारण बना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गांव की अपेक्षाकृत शहरों में वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण चिंतन अधिक प्रभावी होता है। यातायात और संचार के साधनों में उन्नति, आवागमन एवं संचार के साधनों ने दूरस्थ लोगों को समीप ला दिया। सहजता से आवागमन संचार के साधनों से बुद्धिजीवियों एवं राष्ट्रवादियों के विचारों का समस्त भारत के में संप्रेषण परंपरा की बेड़ियों से जकड़े समाज को एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ। अर्थात जो यातायात और संचार के साधन हैं उनके माध्यम से लोग संपर्क में आए, एक दूसरे से मिले जुले और उन्होंने ये जो आधुनिकता है इसकी ओर बढ़े। धर्म, जाति एवं राज्य के नाम पर विभक्त लोग करीब आए। इस सानिध्य ने नवीन विचारों को प्रचारित एवं प्रसारित किया जिससे लौकिकरण को बल मिला। मध्यम वर्ग का उदय, देश में व्यापार एवं वाणिज्य के विकास तथा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अर्थात जो व्यापारी वर्ग था उसका उदय हुआ। इस मध्यम वर्ग ने अपने अस्तित्व को स्थापित करने की प्रक्रिया में उन परंपरागत विचारधाराओं का विरोध किया जिनके मूल में धार्मिक विश्वास था। वे एक ऐसी व्यवस्था के प्रति चेतन थे जो तार्किक और वैज्ञानिक विचारधारा पर खड़ी हो। अर्थात एक तरीके से नवीन सोच लोगों में उत्पन्न हो गई। भारतीय समाज धर्मनिरपेक्षीकरण का प्रभाव ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।